हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे पूतना ने रूप बदलकर भगवान कृष्ण को मारना चाहा और उसका किस तरह से अंत हुआ। भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनना और पढ़ना कई प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पूतना वध की कथा प्रभु की लीलाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूतना राक्षसी कंस की दासी थी, जिसे कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा था। उसके पास रूप बदलने की शक्ति थी। आइए जानते हैं कि कैसे पूतना ने रूप बदलकर भगवान कृष्ण को मारना चाहा और उसका किस तरह से अंत हुआ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भले ही पूतना राक्षसी थी, पर उसका यह रूप श्राप या कहें उसके उद्धार के लिए हुआ था। पूर्व जन्म में वह राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि से दान लेने पहुंचे तो रत्नमाला उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने मन ही मन विचार किया कि काश मेरे भी कोई ऐसा पुत्र होता जिसे मैं हृदय से लगाकर स्तनपान करा पाती। जब वामन भगवान ने विशाल रूप लेकर बलि राजा का सर्वस्व दान करा लिया तो रत्नमाला ने क्रोधित भाव से सोचा कि अगर ऐसा पुत्र होता भी तो मैं उसे दुख में विष देकर मार देती। भगवान उनके मन की बात समझ गए और तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। इसे श्राप कहें या वरदान, रत्नमाला अगले जन्म में पूतना हुई और अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची। कंस को भय था कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध कर देगा। इसी से बचने के लिए उसने भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना को गोकुल में भेजा। पूतना ने सुंदरी का रूप धारण कर गोकुल में प्रवेश किया। कृष्ण को ढूंढते हुए वह नंद भवन में पहुंच गई। माँ यशोदा से बालकृष्ण की मनुहार करने की आज्ञा लेकर उसने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर स्तनपान कराना शुरू किया। उसने स्तन में पहले से ही विष लगाया था। प्रभु इस छल को भली भांति जानते थे, फिर भी उन्होंने स्तनपान जारी रखा। भगवान ने दुग्ध के साथ पूतना के प्राण भी पीने शुरू कर लिया। जान जाती देख पूतना अपने विकराल रूप में आ गई और नंदग्राम से दूर भागने लगी। प्रभु ने स्तनपान जारी रखा और दुग्ध के साथ राक्षसी के प्राण भी पी गए। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की यह कथा काफ़ी रोचक है। बाद में माँ यशोदा ने कृष्ण को पूतना के शरीर से अलग कर स्तनदान कराया, जिससे इस तरह की बाधाएं बाल कृष्ण पर दोबारा ना आएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।